एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार ब्लॉक के तरफ से निकाली गई है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। बिहार के सभी ब्लॉक में हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फ़ॉर्म अप्लाई करते समय आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 1 मार्च 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 24 मई 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 24 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC, ST और PH कैटेगरी जो बिहार से आते हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रखा गया है। उसके बाद है फीमेल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी फीमेल यानी जो कि बिहार से आते हैं सभी वर्ग की महिलाएं, उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही गूगल पे, फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफ़लाइन के माध्यम से ही आप लोग पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी। SC, ST और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है और फीमेल के लिए 40 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक रखी गई है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी। बिहार के किसी ज़िला में आपको ब्लॉक में जॉब दिया जाएगा। तो जो लोग बिहार से हैं खासकर उनके लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से होगा या ऑफ़लाइन के माध्यम से। तो आप लोगों को बता दें कि इसका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जिसमें इंग्लिश से आप लोगों को 20 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 50 हुआ और 50 क्वेश्चन आप लोगों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें 25 मैथ से भी होगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से 3 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा।
अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों का पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी कि आप लोग सिग्नेचर कर लीजिएगा एक पेपर पर और फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तब आपका स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। जो लोग SC ST हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होगा और जो EWS हैं उनको भी EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और लास्ट है ईमेल आईडी, आपके पास आपका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए, वो भी आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप जाइएगा तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो लोग अभी ही बनवा लीजिए। साथ ही आप लोग अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे वही जाति और निवास प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे जो जाति और निवास आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया है। तो आप लोग संभाल कर सभी डॉक्यूमेंट को रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार ब्लॉक की तरफ से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए निकाली गई है, जिसमें 318 पोस्ट हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ज़्यादा है क्योंकि इस सब पोस्ट के लिए वैकेंसी बहुत ही कम आती है, इस बार आई है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि BSc इन हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रखी गई है। यानी कि जो भी लोग स्नातक पास हैं हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से, वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप में से जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। नई